ये 4 सच्ची कहानियां आपकी सोच बदल देंगी। अब्दुल कलाम, एक मछुआरे का बेटा देश का राष्ट्रपति बना। डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम का जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम गांव में एक गरीब मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता नाव चलाकर परिवार का पेट पालते थे। बचपन में कलाम अखबार बांटते थे ताकि घर की मदद कर सके, लेकिन उन्होंने कभी गरीबी को अपने सपनों पर हावी नहीं होने दिया। शिक्षा के प्रति उनका समर्पण और विज्ञान में उनकी रुचि ने उन्हें एक महान वैज्ञानिक बना दिया। उन्होंने भारत को मिसाइल तकनीक में अग्रणी बनाया और बाद में भारत के राष्ट्रपति बने। एक साधारण परिवार से निकलकर जनता के राष्ट्रपति बनना ये दिखाता है कि अगर हौसले बुलंद हो तो कोई भी ऊंचाई पाई जा सकती है। सीख: परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, मेहनत और लगन से हर सपना पूरा किया जा सकता है। अरुणिमा सिन्हा कटे पैर से एवरेस्ट पर चढ़ी महिला। अरुणिमा सिन्हा भारत की एक पूर्व राष्ट्रीय वॉलीबॉल खिलाड़ी थी। एक दिन ट्रेन में सफर करते वक्त कुछ लुटेरों ने उन्हें चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया। एक दूसरी ट्रेन उनके पैर पर चढ़ गई, जिससे उनका एक पैर काटना पड़ा। ये किसी के लिए भी जीवन का अंत हो सकता था, लेकिन अरुणिमा ने इसे अपनी नई शुरुआत बनाई। उन्होंने कृत्रिम पैर के सहारे माउंट एवरेस्ट फतह करने का संकल्प लिया। 2013 में वे एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला विकलांग पर्वतारोही बन गई। आज वे पूरे देश के लिए एक प्रेरणा है। सीख: मुश्किलें आपके हौसले को नहीं तोड़ सकती, अगर आप खुद हार नहीं मानते। नारायण मूर्ति, एक 500 रुपये से शुरू हुआ सफर। नारायण मूर्ति इन्फोसिस कंपनी के सह संस्थापक हैं। जब उन्होंने इन्फोसिस शुरू की तब उनके पास कोई बड़ी पूंजी नहीं थी। उनकी पत्नी सुधा मूर्ति ने उन्हें 500 रुपये दिए, जिससे उन्होंने इस कंपनी की नींव रखी। शुरुआत में कंपनी को बहुत संघर्षों से गुजरना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने मूल्यों और ईमानदारी से कभी समझौता नहीं किया। आज इन्फोसिस एक विश्व प्रसिद्ध IT कंपनी है और नारायण मूर्ति को ईमानदारी और नेतृत्व का प्रतीक माना जाता है। उन्होंने ये साबित किया कि बड़ा बनने के लिए बड़ी शुरुआत की जरूरत नहीं, बस सच्चाई और धैर्य चाहिए। सीख: छोटे संसाधनों से भी बड़ा काम किया जा सकता है, अगर नियत साफ और इरादे मजबूत हो। महावीर सिंह फोगाट, बेटियां भी बेटे से कम नहीं। हरियाणा के एक छोटे गांव में रहने वाले महावीर सिंह फोगाट ने एक सपना देखा, ओलंपिक में भारत के लिए गोल्ड मेडल। लेकिन उनके पास बेटे नहीं थे, 4 बेटियां थीं। समाज ने उनका मजाक उड़ाया, कहा कि कुश्ती लड़कियों के लिए नहीं होती। लेकिन महावीर ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी बेटियों गीता और बबीता को कुश्ती सिखाए, खेतों में, मिट्टी में, और हर ताने को नजरअंदाज करके आगे बढ़ते रहे। नतीजा ये हुआ कि गीता फोगाट भारत की पहली महिला रेसलर बनी जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता। उनकी कहानी पर आधारित फिल्म दंगल ने ये दिखाया कि बेटियां भी बेटे से कम नहीं होती। सीख: अगर कोई आपके सपनों पर हंसे तो मुस्कुराकर अपने काम से जवाब दो। निष्कर्ष: इन 4 कहानियों में कुछ भी काल्पनिक नहीं है। ये सच्चे लोग हैं जिन्होंने अपनी परिस्थितियों, संघर्षों और समाज की सोच से लड़कर दुनिया को दिखा दिया कि इंसान अगर ठान ले तो कुछ भी असंभव नहीं। डॉक्टर कलाम ने गरीबी को पीछे छोड़ा। अरुणिमा ने अपंगता को अपने आत्मबल से हराया। नारायण मूर्ति ने साधनों की कमी को अपने रास्ते की रुकावट नहीं बनने दिया। और महावीर सिंह फोगाट ने बेटियों में भी वही ताकत देखी जो दुनिया सिर्फ बेटों में मानती थी। ये कहानियां हमें सिर्फ प्रेरणा नहीं देती, बल्कि हमारी सोच को झकझोरती हैं। ये याद दिलाती हैं कि जिंदगी में हार मानने की बजाय हमें लड़ते रहना चाहिए, खुद से, हालात से, और समाज की सीमाओं से। अगर आपको ये कहानियां पसंद आईं, तो इन्हें अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। क्या पता, आपकी वजह से किसी की सोच बदल जाए।